गुड मॉर्निंग। देखो आज हम करते हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन। देखो ज़रा सा, हम बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ही देखेंगे, आज पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है ना, इसलिए देखते हैं। एक टर्म होता है बेटा सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया मतलब नाम से ही क्लियर है, एनीमिया में ब्लड का कमी हो जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। हेमोग्लोबिन लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण आपस में कोगुलेट कर जाता है। लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण हेमोग्लोबिन कोगुलेट कर जाता है, जिस वजह से नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या हो जाता है? इस तरह का हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है, मतलब इस तरह टाइप का शेप हो जाता है। तो देखो बहुत लोग बोलता है हंसिया के टाइप का हो जाता है, इसलिए हो जाता है, इसलिए दूसरे सेल को काट देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण, लो ऑक्सीजन होने के वजह से हेमोग्लोबिन जो होता है ना, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, वो चिपक जाता है, इस वजह से इसका शेप हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है? हाँ जी, आप सही हैं, बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है? टिकरी के जैसा होता है, डिस्क शेप। टिकरी खाया है ना बेटा, वैसा होता है, ठीक है। ये डिस्क शेप होता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक एमिनो एसिड चेंज हो जाता है। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड के जगह क्या आ जाता है बेटा? वैलिन आ जाता है, ठीक है। इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। तो ग्लूटामिक एसिड के जगह क्या आ जाता है? वैलिन। यह भी पूछ सकता है कि वैलिन का कोडोन क्या है, तो क्या बताओगे? GUG, ठीक है, GUG। आ रहा है समझ में? और यदि आप इसको याद रखिए तो ये वाला तो ग्लूटामिक एसिड का आपने लिख लीजिएगा। जी किससे पेयर करता है? सी से। यू किससे पेयर करता है? ए से। और जी किससे पेयर करता है? सी से। इस तरीका से आप बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो होता यही है बेटे कि इसमें ग्लूटामिक एसिड के जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? लॉर्ड कार्ल स्ट्रीन ने खोजा था ब्लड ग्रुप को। लॉर्ड कार्ल स्ट्रीन, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4, AB और O, ठीक है। AB और O, ध्यान से सुनना। IA और IB मतलब A और B जो जीनोटाइप होते हैं, A और B जो जीनोटाइप होते हैं आपस में कोडोमिनेंस शो करते हैं, जबकि ये डोमिनेंसी शो करते हैं किससे? O से। किससे? O से। फिर से सुनो, A और B आपस में कोडोमिनेंस होते हैं, साइड बाय साइड डोमिनेंस होते हैं, साइड बाय साइड, ठीक है। दोनों का एक्सप्रेशन आता है, ए का भी और बी का भी। ऐसे डोमिनेंसी को बोलते हैं कोडोमिनेंसी। जैसे आप देखे होंगे जो गाय गोरू होता है ना, उचित कबड़ा टाइप का होता है, उसमें ऐसा धारी आएगा, देखना, लाल भी आएगा और उजला भी आएगा। ये कोडोमिनेंस के कारण होता है। तो कोडोमिनेंस का 2 एग्जाम्पल कौन कौन? फॉर कलर ऑफ कोट मतलब कैटल्स वगैरह, फर कलर ऑफ कैटल्स, कोट कलर ऑफ कैटल्स। और दूसरा ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का, ठीक है। तो ए बी कैसा डोमिनेंसी शो करता है? बोलो कोडोमिनेंस। ये हमने क्या बनाया? आरबीसी बनाया है, देख रहे हो टिकरी के जैसा। यहाँ ए एंटीजन बनाया, ये बी एंटीजन बनाया, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? कोडोमिनेंस होते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, कार्ल स्ट्रीन ने खोजा था। ए बी कोडोमिनेंस शो करते हैं, मतलब दोनों का एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब जब भी ए बी जीनोटाइप रहेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा बेटा? ए बी। आ रहा है समझ में? जबकि मान लो IA रहे तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? IA रहे या IAO रहे, जीनोटिपिक कंडीशन ऐसा रहे, IAA या फिर IAIO रहे, तो इस समय ब्लड ग्रुप क्या बोलोगे? ए, क्योंकि ए जो होता है ओ पर क्या होता है? डोमिनेंस। आ रहा है समझ में? और ये तो होमोजाइगस कंडीशन है ही, तो ए जीनोटाइप हो जाएगा, ए हो जाएगा ब्लड ग्रुप। यदि IB हो
या IBIO हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? बी, क्योंकि बी ओ पर क्या शो करता है? डोमिनेंसी। क्लियर हो गया? आओ, जेड और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में पाया जाता है। मतलब जैसे क्या हो गया बेटे, हेन हो गया, पीकॉक हो गया, इनमें चलता है। ठीक है, अच्छा बताओ तो XX और XY किस में चलता है? ह्यूमन में चलता है। किस में चलता है? ह्यूमन में चलता है। आ रहा है समझ में? XX और XY किस में चलता है? ह्यूमन में चलता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे वो होता है ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर में क्या चलता है? XO और XX ऐसा चलता है। XO और XX या XX या XO चलता है। X0 एक्चुअली में यहां कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता। XX और X0 टाइप का किसमें चलता है? ड्रोसोफिला में। किसमें चलता है? ड्रोसोफिला में। तो XX X0 किसमें चलता है? ड्रोसोफिला में। जबकि XX XY ह्यूमन में, ZW किसमें चलता है? बर्ड्स में। अच्छा, कहता है कि क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्ट फ्यू ड्वार्फ प्लांट। मेरी बात सुनो, दो टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया और हमको एक ड्वार्फ प्लांट मिला। ड्वार्फ प्लांट ये आना साबित कर देगा कि ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं था, हेट्रोजाइगस कंडीशन था। क्योंकि ड्वार्फ तभी आ सकता है जब दोनों से एक एक टी आया हो, स्मॉल टी। देखो हम समझा रहे हैं, जैसे मान लो ये क्या है? कैपिटल, ये हेट्रोजाइगस इसका कंडीशन, इसका हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों में से एक एक टी निकाल लिए। हर एक कैरेक्टर को अलग करोगे ना, दोनों कैरेक्टर को अलग किए, एक कैरेक्टर के दोनों वेरिएंट को अलग किए। अब मेरी बात सुनो, इनको क्रॉस करवाए तो टी से टी क्या हुआ बेटा? देखो यहाँ पन्नेट स्क्वायर, इसको कौन सा स्क्वायर कहते हैं? पन्नेट स्क्वायर। ऊपर वाले मेल गैमेट को लिख लिए, नीचे फीमेल गैमेट को लिख लिए। टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये आना ही क्या साबित कर रहा है? ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। स्मॉल टी आना ही साबित कर देगा कि ये प्लांट का जो कंडीशन था कैसा था? हेट्रोजाइगस। यदि होमोजाइगस होता तो सारे प्लांट आते, सारे टॉल प्लांट आते। सारे कैसे प्लांट आते? टॉल प्लांट। आ रहा है समझ में? चलो, नहीं समझ में आया, जैसे मान लो हम दोनों को क्या ले लेते हैं? कैपिटल टी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या आता? एक ही आता, एक ही मेंबर आता है। देख रहे हो, हर एक मेंबर, देखो एक ही टाइप का मेंबर है ना, इसलिए एक मेंबर लेके आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी एक मेंबर लेके आगे बढ़ेंगे। कौन सा प्लांट बन गया? कैपिटल टी। तो ड्वार्फ आना ही ये साबित कर दिया कि ये प्लांट का जीनोटाइपिक जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा था? तो हेट्रोजाइगस था, और दोनों हेट्रोजाइगस था। कहोगे क्यों सर? मान लो यहां देखो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता और एक कैपिटल टी हो सकता था। तो यहां तो दो वेरिएंट लिखोगे, दोनों लिखने होंगे। एक कैरेक्टर के दोनों वेरिएंट को अलग करोगे, कैरेक्टर के दोनों वेरिएंट को अलग करोगे, और यहाँ एक ही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर का एक ही वेरिएंट है कैपिटल टी, और देखो दोनों को मिलाओगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये भी टॉल, ये भी टॉल। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल टी है तो टॉल होबे करेगा। होमोजाइगस कंडीशन में तो प्लांट टॉल होबे करेगा। और ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी डोमिनेंसी शो करता है किस पर? स्मॉल टी पर, इसलिए वो टॉल हो जाएगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो में क्या फिनोटिपिक रेशियो आया था? 9:3:3:1। क्या आया था? 9:3:3:1, यही रेशियो आता है। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ दे कि बताओ इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? तो 16 64 12 12 1। रट लो, क्या आता है? 16 64 12 12 1, यही आता है। 16 64 12 12 1, ये फिनोटिपिक रेशियो आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कम से कम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए कितने कैरेक्टर की जरूरत है? बताओ। 2 कैरेक्टर आपको लेने पड़ेंगे। एक साथ कितने कैरेक्टर देखने पड़ेंगे? 2।
मेंडल बहुत तेज था, वो एक समय में एक ही कैरेक्टर देखा या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर, कभी भी वो 3 कैरेक्टर नहीं देखा। हाँ देखा भी होगा तो उसका चर्चा नहीं किया होगा क्योंकि वहां लिंकेज उसको भेटा गया होगा। तो मेंडल के, जब भी आप मेंडल के बारे में पढ़िएगा तो या तो वो एक कैरेक्टर को लेके आगे बढ़ा या फिर कितने कैरेक्टर को लेके बढ़ा, 2 कैरेक्टर, ठीक है 2 कैरेक्टर, और जो दोनों कैरेक्टर लेके बढ़ा वो एक ही क्रोमोसोम पर मान के, होमोजाइगस क्रोमोसोम पर मान के बढ़ा। कैसा? होमोजाइगस, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर बैठे कैरेक्टर को मान के आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा तो पूछेगा डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो लेके, डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो से आप क्या साबित कर सकते हो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसे उल्टा बोले, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेंडल के 3 लॉ थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों को तो आप साबित कर सकते हो किससे भी, किससे साबित कर सकते हो? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, एक ही कैरेक्टर को लेकर साबित कर सकते हो। मगर आप किसको साबित करोगे? यदि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाना है तो आपको मजबूरी हो जाएगी कि आप कितने कैरेक्टर मानो? 2 कैरेक्टर। आ रहा है समझ में? तो चलो यहां तक समझा दिए। एक टर्म होता है पैलियोट्रॉपी। पैलियोट्रॉपी तब बोलते हैं जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो वैसे जीन को कौन सा जीन कहते हैं? पैलियोट्रॉपी। याद रख लो, एक जीन कभी कभी क्या हो, देखो मेंडल क्या मानता था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो ये भी मेंडल का एक्सेप्शन है। कौन सा चीज? पैलियोट्रॉपी। जंपिंग जीन भी एक्सेप्शन है किसका? मेंडल का। जंपिंग जीन जिसको बारबरा मैक्क्लेंटॉक ने खोजा था, ठीक है। चलिए इस बात की बात है, तो पैलियोट्रॉपी, ठीक है, किसका एक्सेप्शन हो गया? बोलिए मेंडल का, क्योंकि मेंडल क्या मानता था? एक जीन एक कैरेक्टर, ठीक है। मगर ये देखो, एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? एक से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा ये वैल्यू शो करेगा? बिल्कुल नहीं शो करेगा। तो मेंडल को बात तो बना दिए क्योंकि ये प्रायोरिटी था। मेंडल शुरुआत कर दिया जेनेटिक्स का। तो कहोगे क्या मेंडल से पहले कोई जेनेटिक्स नहीं पढ़ता था? क्रॉस के बारे में नहीं जानता था? जानता था, मगर उसका उद्देश्य पैसा कमाना था। उनको कोई नया चीज मिलता था ना बेचा, तो उसको बेच देता था, ठीक है। ये जानने में कोई साला इंटरेस्टेड नहीं था। जैसे नाइट वाइट साइंटिस्ट थे, ये लोग काम कर रहे थे, यही काम करते थे, मगर ये सब करते क्या थे? इनको कोई नया वेरिएंट मिलता था ना प्लांट का, उसको बेच देते थे, क्रॉस करवाते थे, प्रोडक्ट आया, ज्यादा प्रोडक्ट आया, उसको बेच के नया पैसा कमा लिए। ये इस बात में ही इंटरेस्टेड नहीं थे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सबसे पहले जो सवाल हुआ वो मेंडल ही किया था। कौन किया था? मेंडल। अच्छा पता है ना कि मेंडल 1884 में मर गया था। 1884 में बिना बाप बने का बायोलॉजी का मर गया, ठीक है। 19 भला हो कुछ साइंटिस्टों का, वो कौन कौन साइंटिस्ट थे? हुडो डी वेरिस, शेयरमार्क और कार्ल कोरेंस। 1900 में इन्होंने मेंडल को रीडिस्कवर कर दिया, मतलब मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहरा दिया। तो लोग कहते हैं, तो ये चिल्लाने लगे कि अब हमको बाप बोलो। तो बाप होता है ना, बाप तो वो होगा जो शुरुआत किया। तो बाप किसको बनाया गया? मेंडल को। और इन लोगों को कहा गया, हुडो डी वेरिस, शेयरमार्क और कार्ल कोरेंस को कहा गया कि आप मेंडल के डिस्कवरर हो गए, रीडिस्कवरर। जो मेंडल समय के धुरी पर मिट गया था, खत्म हो गया था, उसको आपने क्या किया? फिर से खोज निकाला। नहीं तो मेंडल के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। कमेंट करके बताना कि ऐसा क्या हुआ था कि मेंडल इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी इतना प्रसिद्धि नहीं पाया जितना आज हम मेंडल को बाप बना के मानते हैं। अपने जीवन काल में ऐसा क्या हुआ था बेचारे के साथ, बता सकते हैं? ठीक है, हम हिंट करते हैं कुछ डार्विन जैसा कुछ हुआ होगा, बताइएगा जरा। आइएगा, अब हम कहते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था? और कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था? टोटल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जो जिसमें साफ वेरिएशन दिखे। जैसे हाइट में उसको साफ वेरिएशन दिखता था, एक लंबा तो एक नाटा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल कि लंबा तो लंबा कहेंगे किसको लंबा कहेंगे? अरे हमारे दिमाग में जैसे लंबा का मतलब होता है ना, लंबा कह दिए मतलब 5 फीट से ऊपर, 6 फीट का आदमी होगा तो लंबा हो गया।
और दिमाग में बैठा हुआ है 5 फीट से लंबा तो लंबा, ठीक है। नाटा किसको कह देते हैं भाई, जो 5 फीट से कम होगा उसको क्या कह देंगे, नाटा, ठीक है। तो वही वाला बात है, प्लांट का एक मिनिमम हाइट उसने मान लिया होगा, उससे लंबा तो टॉल और उससे छोटा तो ड्वार्फ। आ रहा है समझ में। तो पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। क्या नाम है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। पी प्लांट पर काम करने का उद्देश्य यह था कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, 6 महीना में सब चीज हो जाता है उसका, 3-4 महीना लगता है। एनुअल प्लांट है, ठीक है। एनुअल प्लांट है, 1 वर्ष का खेती होता है उसका, सब चीज फ्लावरिंग फ्रूटिंग 1 वर्ष में निपट जाता होगा। सबसे बड़ा बात है कि बाइसेक्सुअल होता है, तो जब चाहे तो उनमें क्या करवा सकते हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, और जब चाहे सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं, जब चाहे क्रॉसिंग करवा सकते हैं, जब चाहे सेल्फिंग करा सकते हैं। आओ इधर, कितने कैरेक्टर चूज किए थे, 7। क्या क्या चूज किए थे भाई, हाइट, छेमी का कलर, उसका जो फल था फली का कलर, फली का शेप भी, रिंकल है कि फ्लैट है, ठीक है। कलर भी देखा था, और क्या देखा था, सीड का कलर भी देखा था, सीड का शेप भी देखा था, फ्लैसिड है कि रिंकल है, फ्लैसिड है कि रिंकल है, और क्या देखा था, फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल है कि एक्सियल है, और फ्लावर का कलर भी देखा था, 2 टाइप का, रेड, पुराना वाला रेड लिखता है, नया वाला लिखता था वॉयलेट, हमारे जमाने में रेड लिखता था, अब वाला लिखता है वॉयलेट, ऐसे वॉयलेटे होता है, हम भी देखे हैं, गांव के बच्चा है, ठीक है। और कौन सा, व्हाइट, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर ये लिया था, हाइट, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ठीक है। एक टर्म होता है एलील, बहुत टीचरों लोग को नहीं आता है, ठीक है। एलील क्या होता है, तो एलील होता है वेरिएंट ऑफ ए जीन, एक जीन के जितने वेरिएंट होंगे वही एलील कहलाएंगे, ठीक है। या कैरेक्टर के जो वेरिएंट है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर हुआ, इसके कितने वेरिएंट है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट तो बहुत सारा है, हम कॉन्ट्रास्टिंग में इंटरेस्टेड है, 2, कौन, टॉल और ड्वार्फ। आ गया समझ में। जैसे उसने क्या लिया, जैसे सीड का शेप लिया तो क्या लिया, फ्लैट, क्या लिया, राउंड और रिंकल। अरे कॉन्ट्रास्ट है, एकदम साफ दिख रहा होगा, कोई बता सकता है ये राउंड क्यों है और ये रिंकल क्यों है, जो बता दिया मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बोल रहे हैं एलील, यही बताया गया है, जैसे एक लिया गया हाइट, एक टॉल और एक क्या होगा, ड्वार्फ। आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन है कि रेसेसिव एलील का डिसीजन कैसे होता है, कौन सा एलील रेसेसिव है और कौन सा एलील डोमिनेंट है, ये डिसाइड कब करोगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जीन के दोनों वेरिएंट को साथ लाओ, जो अपना कैरेक्टर दिखा दिया वो हो जाएगा डोमिनेंट, और जो दब गया वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। मैं जैसे मान लो यहां पर एक जीन के दोनों वेरिएंट को लेके आए, दिखाई दे रहा है, एक जीन के दोनों वेरिएंट को लेके आए, मान लो ये एक्सप्रेशन, और ये प्लांट कैसा हो गया, ये टॉल हो गया, कैसा हो गया, टॉल। आ रहा है समझ में, ये टॉल। तो साला तुम कहोगे प्लांटवा में लिखल रहता है क्या, टी स्मॉल टी, नहीं बेटा लिखल नहीं रहता, मगर पता चल जाएगा। पूछो कैसे इसका सेल्फिंग करा देंगे, क्या करा देंगे, सेल्फिंग, जो यहाँ काम कर रहे थे, देखो जैसे इसका सेल्फिंग कराएंगे, एको को प्लांट यदि ड्वार्फ आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि हेट्रोजाइगस है। अब मान लो एको को प्लांट टॉल नहीं आया, एको को प्लांट ड्वार्फ नहीं आया, तो हमको यह साबित हो जाएगा कि इसका होमोजाइगस कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस, कैपिटल टी है। आ गया समझ में। तो आओ इधर, तो इसका हम सेल्फिंग कराएंगे, और यदि प्लांट में क्या आ जाएगा बेटे, एक भी ड्वार्फ आ जाएगा तो पता चल जाएगा हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस प्लांट में जो कैरेक्टर 100% एक्सप्रेस हो रहा है, 100% एक्सप्रेस हो रहा है उसको डोमिनेंट, और जो 0% एक्सप्रेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे, रेसेसिव का मतलब ये दब गया, इसने इसको दबा दिया। कब दबा दिया, जब इसके पास था। तो सोचो
रेसेसिव एलील कब अपना कैरेक्टर शो कर सकता है? दो समय, पहला जब होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर अकेला रहे। इसका मतलब हेमीजाइगस, कहे ना कि टीचरों को नहीं आता है, एगो टीचर हमको बोले थे कि सर होमोजाइगस में ही रेसेसिव एलील शो करता है। हम बोले चुप चुट्टे, तुमको कुछ नहीं आता है, होमोजाइगस में तो करबे करता है, हेमीजाइगस में भी करता है। रेसेसिव एलील शो देयर एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस एज वेल एज हेमीजाइगस कंडीशन। ये कौन सा है? सिंगल रहे तो क्या हो गया? हेमीजाइगस कंडीशन। आ गया समझ में? और इस तरह होमोजाइगस कंडीशन। तो रेसेसिव एलील कौन है ये कैसे डिसाइड करोगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और डोमिनेंट कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, आओ इधर। जैसे हमने कहा कि एक कैरेक्टर ले लिए, एक प्योर लाइन लिए। क्या लिए? प्योर लाइन। प्योर लाइन समझते हो? कैसे चेक किए? प्योर लाइन कैसे बनाए होंगे? बार बार सेल्फिंग कराते कराते और कुछ जनरेशन पर कराने के बाद उसमें यदि ड्वार्फ नहीं आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा होगा? होमोजाइगस होगा। ठीक है, लगातार एक ही टाइप का प्लांट आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्लांट होमोजाइगस प्योर लाइन बन चुका है। कैसा बन चुका है? प्योर लाइन। ये इसको हम प्योर लाइन को ही पेरेंट सेलेक्ट करते हैं। मान लो हमने पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया? इसको मेल बना लिया, और इसको क्या बना? किसी को कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को मेल बना लिया, एक को फीमेल। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में देखो, इसका एक मेंबर आएगा, इसका टी आएगा, दोनों मिलके क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल टी। ये 100% एक्सप्रेस करेगा, ये 0% एक्सप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा? ये प्लांट प्योर टॉल रहेगा। आ रहा है समझ में? अब ये जो F1 जनरेशन है, पहले हम क्रॉस पॉलिनेशन कराए, उसके बाद इसका सेल्फिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं? सेकेंड जनरेशन में इसका सेल्फिंग करा देते हैं। इसको पेरेंट बना लिए, कैपिटल टी, और इसको अब देखो, हमको ये जानना है कि इस कैपिटल टी में क्या यही हो सकता है किसी को लगे कि यही वाला अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर भेज रहा हो, ये न कर भेज रहा हो, तो हम इसका टेस्ट क्रॉस करवा लेते हैं। कौन सा क्रॉस करवा लेते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको कहोगे? बोलो। F1 जनरेशन को यदि रेसेसिव पार्टनर से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जैसी कराओगे तो आपको साबित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें दोनों कैरेक्टर भेज रहा है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। पूछो कैसे? जैसे मान लो इसको टेस्ट क्रॉस कराए, इसका कौन कौन आएगा? इसके दोनों वेरिएंट को अलग करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें तो एक वेरिएंट है कैपिटल टी को कैपिटल टी से मिलाओ, स्मॉल टी को स्मॉल टी से मिलाओ, तो क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन है, टी एक्सप्रेस करेगा, मगर कैपिटल टी के सामने तो स्मॉल टी दबा रहेगा, तो ये हो गया टॉल, और ये क्या हो गया? ड्वार्फ। यही आना साबित कर देगा कि क्या है ये प्लांट, बोलो। मतलब ये जो F1 जनरेशन है, इसमें दोनों ने कैरेक्टर भेजा, मेल ने भी भेजा और फीमेल ने भी भेजा। और कितना भेजा? 50-50%। देखो यहां पर कितना आ रहा है, ये दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 50-50। तो ये साबित करना कि दोनों मेल और फीमेल, दोनों जो प्योर लाइन के थे, पेरेंट के थे, अपना अपना कैरेक्टर भेज रहे हैं F1 में। इसको साबित करने के दो तरीके हैं। या तो जल्दी वाला तरीका है कि टेस्ट क्रॉस करवा लो। आ रहा है समझ में? जल्दी वाला तरीका क्या है? टेस्ट क्रॉस। मतलब किससे क्रॉस करवा लो? किससे क्रॉस करवा लो? बोलो। F1 जनरेशन से। सॉरी, किससे क्रॉस करा लो? रेसेसिव पार्टनर से। किससे क्रॉस करा लो? रेसेसिव पार्टनर से। और दूसरा तरीका क्या है? इसका सेल्फिंग करा लो। ये भी तरीका है। इसका सेल्फिंग मतलब इसको सेकंड जनरेशन में लेके चले जाओ। यदि आप इसको सेकंड जनरेशन में लेके चले जाओगे, इसको आप यदि सेकंड जनरेशन में लेके चले जाओगे तो क्या मिलने वाला है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्लांट इसके साथ जाएगा, कैपिटल टी, फिर ये प्लांट इसके साथ जाएगा। चेकर बोर्ड पर ले जाएं क्या? पन्नेट स्क्वायर ऐसे वाला देखो, यहां किया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 ऐसे देखो, हमेशा डोमिनेंट को आगे लिखते हैं,
और रेसेसिव को पीछे नोट कर लेना। तो हमने बोला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो प्लांट होगा ये कैसा होगा? ड्वार्फ। जबकि ये प्लांट कैसा होगा? ये तीनों प्लांट कैसे होंगे? टॉल। क्यों? ये प्योर होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। तो इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या कहलाएगा बेटा? जो देखने में, फिनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं? जो बाहर से देखने में नजर आता है उसको कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 3:1। यदि हम इसी का जीनोटिपिक रेशियो पूछते तो 1:2:1, 1:2:1। ठीक है। अच्छा, यदि हम पूछें कि यहां बताओ ड्वार्फ का परसेंटेज कितना है, तो क्या करें? देखो टॉल कितने हो गए, टोटल प्लांट कितने आए? 4 आए, तो 3 आए टॉल, 1 आए ड्वार्फ। तो इस टॉल का फ्रैक्शन कितना है? 3/4 है ना, 3/4। और इसका फ्रैक्शन कितना है? यहां देखो 3, ये तीनों क्या है? ये तीनों टॉल है। तो 4 में 3 टॉल, तो 3/4। और 4 में 1 ड्वार्फ, तो 4 में 1 ड्वार्फ, तो 1/4। परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो। कितना हो जाएगा? ये 25%। ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 मतलब 75%। तो 75% टॉल हो गया और 25% क्या हो गया? ड्वार्फ। एक बात याद रखना, यदि हम कहें एक और टाइप का डोमिनेंस मेंडल का एक्सेप्शन चलता है बेटे। एक तो क्या चला? पलियोट्रॉपिक। ठीक है। अब एक और होता है मेंडल का एक्सेप्शन होता है, उसको कहते हैं बेटा और ये भी कोडोमिनेंस भी मेंडल का क्या है? एक्सेप्शन है। क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में होता है बेटा? बता सकते हो? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में होता है? क्या नाम है उस प्लांट का? बताओ। उस प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के बराबर आ जाता है। मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा ना, F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा या जो फ्लावर का कलर आता है, वो जैसे मान लो हम 2 फ्लावर का कलर ले लिए, RR और RR, स्मॉल r। ये मान लो प्लांट रेड है और ये प्लांट कैसा है बाबू? ये प्लांट कैसा है? वाइट। ये प्लांट का कलर कैसा है? वाइट। फ्लावर का कलर वाइट है। इसका जो करेक्टर आएगा क्या आएगा? इससे R आएगा गैमेट, इससे क्या आएगा? स्मॉल r। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। तो ये एक न्यू कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में R स्मॉल r को दबाते दबाते रह जाता है, ज्यादा कस के दबा नहीं पाता। तो रेड में हल्का व्हाइट मिक्स हो जाता है और कलर हो जाता है बेटा पिंक। कैसा हो जाता है? पिंक। तो यहां पर जब इसका सेल्फिंग कराओगे, क्या कराओगे? जब इसका सेल्फिंग कराओगे तो आपको 4 प्रकार के प्लांट मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? कौन कौन मिलेगा बोलो? इसके दोनों वेरिएंट को अलग करो, RR, इसमें से 2 गैमेट बनाओ, स्मॉल r कैपिटल R। क्या क्या लिखोगे? बोलो, कैपिटल R बोलते चलो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। हमेशा डोमिनेंट को पहले कहोगे। आप डिसाइड कैसे कर लिए डोमिनेंट? यहां से डिसाइड कर लिए। ठीक है, ये क्योंकि पिंक में व्हाइट कम और रेडनेस ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि R क्या है? ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो RR और क्या हो गया? स्मॉल RR। अब बताओ यहां पर कितने प्लांट रेड हैं? तो 1 प्लांट रेड है। कितने प्लांट पिंक हैं? 2 प्लांट पिंक है। नहीं आ रहा है समझ में? 1 प्लांट रेड है और ये 1 प्लांट क्या है? बोलो, 1 प्लांट व्हाइट है। मतलब यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है ना। इसका जीनोटाइप बोलो, इसका जीनोटाइप बोलो, कैपिटल R। इसका जीनोटाइप बोल दिया, कैपिटल R। 2 का जो 2 एक कलर के आए थे, इनका जीनोटाइप बोलो, R स्मॉल r। इसका बोलो, क्या लिखोगे? 2 ऐसे आए। और इसका बोलो स्मॉल r। तो फिनोटिपिक रेशियो तो आया 1:2:1
और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आ रहा है 1:2:1, जबकि नॉर्मल जो मेंडल का जो क्रॉस होता है उसमें कोई नया कैरेक्टर नहीं आता है F1 जनरेशन में। एक कैरेक्टर दब जाता है पूरा और एक कैरेक्टर पूरा का पूरी दबा देता है। आ रहा है समझ में, पूरा का पूरी, इसीलिए वहां रेशियो क्या आता है 3:1। क्या आता है 3:1 F1 जनरेशन F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या आता है 3:1, जबकि यहां पर क्या है F2 जनरेशन में यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। देखो 1:2:1, तो नॉर्मल प्लांट में 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशियो आता है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो में एक कैपिटल टी जो प्योर होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस मगर है टॉल। कैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्लांट ऐसा है मगर कैपिटल टी 100% स्मॉल टी को दबा रहा है, इसीलिए प्योर टॉल। और ये हो गया स्मॉल टी। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या होता है कि ये पूरा दबा नहीं पाता इसलिए नया कैरेक्टर पिंक लेके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2:1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बराबर होता है। तो बताना है कौन सा इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बराबर होता है। क्या होता है 1:2:1।